नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोज़गार विद केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप शानदार और बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम आए हैं उत्तराखंड का पेपर लेके, डीएलएड 2014 का पेपर लेके। हमने 2023 का पेपर करा दिया था, क्योंकि 2014, 16 और 18 पे जो 25 में पेपर हुए थे उनको हम दिन प्रतिदिन कराएंगे। ठीक है, दिन प्रतिदिन जितना टाइम हो पाएगा हर संडे को एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 50 क्वेश्चन जीएस के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 मैथ्स के और 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें मीन है टाइम टेकिंग का। इसमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं। टाइम टेकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो टाइम टेकिंग मैथ्स में हम किस प्रकार से टाइम करें और रीजनिंग में किस प्रकार से और टीचिंग एप्टीट्यूड में किस प्रकार से और जीएस में किस प्रकार से टाइम का महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। और हम आज करेंगे जीएस के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में बताएंगे। तो मेरे से पहले आप क्वेश्चन का आंसर देने की वो करें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, विश्व में जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है, इसमें पूछा गया है कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान प्रथम है। ठीक है, जो भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा बनेंगे? फर्स्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट है। आप सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी को गंगा के नाम से कहाँ से जाना जाता है? भागीरथी को गंगा के नाम से कहाँ से जाना जाता है? भागीरथी को गंगा के नाम से देवप्रयाग से जाना जाता है। ठीक है, देवप्रयाग से जाना जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है इंडियन वेटरनरी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है? मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर है। मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उत्तराखंड में है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में है। ठीक है, मुक्तेश्वर में है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मद्रास के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। मद्रास के निकट कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र। ठीक है, जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना की थी, कहाँ की गई थी? मद्रास के कल्पक्कम नामक स्थान में की गई थी। मद्रास के कल्पक्कम नामक स्थापना की गई थी। ठीक है, जो होम रूल की स्थापना किसने की थी? होम रूल की स्थापना किसने की थी? होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद एनी बेसेंट ने भी की थी। ठीक है, सबसे पहले होम रूल की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक। इसमें राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें बोला गया है कि जो छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? छठा क्वेश्चन ये पूछा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। ठीक है, 2009 में लागू किया गया था। जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से लागू हुआ था। ये कब से लागू हुआ था? ये अधिनियम 2009 से लागू हुआ था। ये कब से लागू हुआ था? ये लागू कब हुआ था? देखें, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस किस लेखक की कृति है? मुद्रा राक्षस किस लेखक की कृति है? यह किसने लिखा था? ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? यह विशाख दत्त ने लिखा था। विशाख दत्त ने लिखा था। जो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? यह द्वितीय
हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, ये जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अब नाइन्थवा क्वेश्चन ये पूछा गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है विख्यात खेल के प्रशिक्षकों को, जो कोचों को दिया जाता है। ठीक है, ये कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? अब पूछा है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित हो गया। अब पूछा गया उत्तराखंड का क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा है? जो है नंदा देवी। ठीक है, 1778 है। ठीक है, 1778 हो गया। ठीक है, 1778 हो गया। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उत्तराखंड का यही है। तो इसके बाद आएंगे हम, जो है कि बिजली, ये बोल रहे हैं कि बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जो है बिजली की चमक पहले सुनाई देती है और जो आवाज़ होती है वो बाद में सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है? आप सोचेंगे। ठीक है, सोचेंगे कि इसका कारण ये होता है कि प्रकाश की किरणें होती है ध्वनि तरंग की अपेक्षा वेग से चलती हैं। जो प्रकाश की किरणें होती हैं जो होती है ध्वनि की अपेक्षा अधिक वेग से चलती है, पहले दिखाई देती हैं। ठीक है, अधिक तेजी से चलती है। जो प्रकाश की किरणें होती हैं ना, ध्वनि की अपेक्षा अधिक तेजी से चलती है, तब प्रकाश की किरणें जल्दी दिखाई देती हैं। ठीक हो गया। जो ये पूछ रहा है 14वां क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन सा शामिल नहीं है? जो पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है? जिला पंचायत आता है। ठीक है, जिला पंचायत आता है, ग्राम पंचायत आता है और पंचायत समिति भी आती है। जो ग्राम सभा है वो ग्राम सभा नहीं आती इसमें। ठीक है, जो ग्राम सभा नहीं आती है। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने थे? जो चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने थे? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार बने थे। ठीक है, बिंदुसार बने थे। इसमें पूछा है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल शब्द है, जो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम, क्या नाम प्रयुक्त किया गया था? इसमें क्या प्रयुक्त किया गया था गढ़वाल के लिए? केदारखंड किया गया था। कुमाऊं के लिए किया गया था मानसखंड। ठीक है, कुमाऊं के लिए मानसखंड किया गया था। जो पेन ड्राइव होता है वो क्या होता है? जो पेन ड्राइव होता है वो क्या है? ठीक है, पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव होता है जो एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडार एकक। ठीक है, जो हटाए जाने वाली द्वितीय भंडार एकक। ठीक है, एकक होती है जो हम पेन ड्राइव किसी लैपटॉप में से हटा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सबसे तीव्र होती है? वायु में सबसे तीव्र किसकी गति होती है? वायु में सबसे तीव्र गति किसकी होती है? प्रकाश की होती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन प्रकाश से संबंधित पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन प्रकाश से संबंधित पूछे गए हैं। अब 19वां क्वेश्चन पूछा है, गायत्री मंत्र लिया गया था। जो गायत्री मंत्र लिया गया था ऋग्वेद से लिया गया था। ठीक है, तीसरे मंडल से लिया गया था। जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उससे गायत्री मंत्र लिया गया था। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया था। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत बोलता है जो अरावली पर्वत कहाँ पड़ता है? अरावली पर्वत राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अरावली पर्वत राजस्थान में पड़ता है, जो कि भारत में प्राचीन पर्वत है। ठीक है, प्राचीन पर्वत है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना और जमाखोरी एवं जो कालाबाजारी रोकना। ठीक है, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य के लिए जाने से रोकना। ठीक है, जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी द्वारा अधिक मूल्य ले जाने से रोकना। यह उपयुक्त सभी हो गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य ये तीनों हो गया, उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है, उपयुक्त सभी में ये आएगा। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन क्या पूछा है? 20वां क्वेश्चन ये पूछा है कि तेजस क्या है। बस तेजस क्या है? तेजस क्या है? ये क्या है? तेजस क्या है? तो देखेंगे तेजस क्या है। तेजस यह भारत में निर्मित एक हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, यह एक हल्का लड़ाकू विमान है। क्या है? एक हल्का लड़ाकू विमान है। तो ठीक हो गया, एक हल्का लड़ाकू विमान हो गया। सूरदास की रचना सूरसागर किस भाषा में की गई थी? जो सूरदास ने सूरसागर किस भाषा में लिखा था, वो किस भाषा में लिखा था? तो देखेंगे। ठीक है, तो लिखा था ये ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में सूरदास ने सूरसागर लिखा था। ठीक है, सूरसागर लिखा था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 25वां क्वेश्चन ये पूछा गया 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? किसके शहीद होने की याद में मनाया जाता होगा? जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहीद होने के उसमें क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है। अब पूछा है कि गन्ना किस जलवायु का फसल है? जो गन्ना हो गया, गन्ना किस जलवायु का फसल है? गन्ना हो गया, गन्ना उष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक फसल है। ठीक है, गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का फसल हो गया। ठीक है, गन्ना एक जो गन्ना है उष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक फसल है। ठीक है, फसल है। जो भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 क्यों प्रसिद्ध है? 13 अप्रैल 1919 क्यों प्रसिद्ध है? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जनरल डायर ने जो अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि गोली चलाने का। ठीक है, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसने अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो आगे देखिए, इसमें क्या पूछा है कि जो तेलंगाना है ना, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? भाई तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? 29वां राज्य हुआ करता था। ठीक है, 29वां राज्य हुआ करता था। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी होगी? वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 होगी। ठीक है, 28 हो गया। ठीक है, 28 हो गया और 8 यूटी हैं। ठीक है, 8 यूटी हैं। राज्यों की संख्या पूछेंगे 28 और यूटी की संख्या पूछेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछेंगे 8 है। ठीक है, 8 होगी। और इसके बाद पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए, मैच करना है। ठीक है, इसको मैच करना है, इसमें मैच करना है। तो इसमें कौन सा सही है बोले? ठीक है, कौन सा सही है मैच करना है? ठीक है, इसमें मैच किए जाएगा, मतलब इसमें मैच किया जाएगा। इसमें कौन सा सुमेलित है? इसमें सुमेलित है। ठीक है, इसमें सुमेलित है। हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? हेमकुंड साहिब कहाँ पड़ता है? हेमकुंड साहिब चमोली में पड़ता है। ठीक है, चमोली में पड़ता है। जो पूर्णागिरी पड़ता है, पूर्णागिरी मंदिर कहाँ है? पूर्णागिरी मंदिर है चंपावत में। ठीक है, पूर्णागिरी मेला भी लगता है। और झंडा मेला कहाँ है? झंडा मेला लगता है देहरादून में। ठीक है, सरोवर नगरी अधिक तालाब होने के कारण सरोवर नगरी नैनीताल को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका क्या हो गया? 29 का हो गया ए। ठीक है, 29 का हो गया ए हो गया। ठीक है, 29 का ए हो गया।
अब निम्न में से कौन सा भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है? भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कौन सा है ऊर्जा का स्रोत? ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, सैटेलाइट, सौर ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। अब शीतकालीन हिम क्रीड़ा का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ओली जिले में जो है शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र ओली जिला ओली किस जिले में है? ओली कहाँ पड़ता है? ओली पड़ता है चमोली में, ठीक है, चमोली, ओली से चमोली याद कर लेना। ओली कहाँ पड़ता है? चमोली में, ठीक है, ओली कहाँ पड़ता है? चमोली में। जो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? जो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक बताएंगे क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन हो गया, ठीक है। अब पूछा है एटीएम का विस्तार पूर्वक नाम, ठीक है, एटीएम का फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है? कौन सा बांध निर्मित किया जा रहा है? कौन सा बांध निर्मित किया जा रहा है? तो बोलेंगे कौन सा बांध निर्मित किया जा रहा है? बताओ। सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार सरोवर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, जो 182 मीटर की है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सरदार सरोवर कहाँ स्थित है? ये गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य बना तुम्हारा 26 नवंबर 1949 को बना, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत गणराज्य बना। जो हो गया मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सा फसल दूर करता है? ठीक है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरा करता है या दूर करता है? ठीक है, कौन सा फसल करता है? कौन सी फसल करता है? यह मटर करता है, ठीक है, जो मटर हो गया मटर करता है, ठीक है, मटर करता है। अब हो गया सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? जो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1928 या 29 में इन्होंने पूरा अपना योगदान दिया। किसने दिया था? यह राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इन्होंने पूरा अपना योगदान दिया था। किस लवण के घुलने से जल और स्थायी रूप से कठोर हो जाता है? जो होता है कि किस जल से किस लवण के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है? जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है। जल क्या होता है? स्थायी रूप से कठोर हो जाता है। रिक्टर स्केल में क्या मापा जाता है? जो रिक्टर स्केल होता है उसमें क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यह भूकंप कितनी तीव्रता का है, ठीक है, डेंजर जोन का है या नॉर्मल का है, ठीक है, तो यह मापा जाता है, ठीक है। किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी टीका लगाया जाता है? कौन सा? जो डिप्टीरिया का टीका, काली खांसी और टिटनेस का टीका लगाया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें टीका लगाया जाता है डिप्टीरिया का, काली खांसी और टिटनेस का टीका लगाया जाता है, ठीक है, इसमें टिटनेस का टीका लगाया जाता है। और हो गया ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे समृद्ध है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? सोयाबीन में, ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आती है,
क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य होती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, जब चंद्रमा होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। यही सत्य है। ठीक है, यही सत्य है। जो हो गया साल, हो गया सागौन, हो गया और आम, कौन से वन के प्रमुख वृक्ष हैं? कौन से वन के प्रमुख वृक्ष हैं? यह हो गया, यह कौन से वन के प्रमुख वृक्ष हैं? यह मानसूनी पतझड़ वन के वृक्ष हैं। ठीक है, मानसूनी पतझड़ वन के वृक्ष हैं। ठीक है, यह इनमें पत्ते गिरते रहते हैं और आते रहते हैं। ठीक है, यह मानसूनी या पतझड़ वन के वृक्ष हो गए। निम्नलिखित संस्थाओं में से किसने महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? कौन से संस्था में से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? इसमें साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम गुजरात में हो गया। सेवाग्राम महात्मा गांधी का ही है। फिनिक्स आश्रम हो गया। जो विश्व भारती आश्रम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्व भारती आश्रम हो गया। तो इसमें से डी वाला नहीं है। ठीक है, डी वाला नहीं हो गया। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स की इकाई निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, इसका मुख्यालय तो है, कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। लेकिन ये पूछ रहे हैं, इकाई पूछ रहे हैं। ठीक है, ये इकाई, निम्न इकाई पूछ रहे हैं। इकाई बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? मानव शरीर का औसतन तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रैणी गांव, ठीक है, रैणी गांव चमोली में पड़ता है। श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे संबंधित है? रैणी गांव कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता। चमोली जिले में चिपको आंदोलन, जो जंगल की कटाई के लिए उस टाइम आंदोलन चलाया था, किसने? गौरा देवी ने। ठीक है, गौरा देवी ने यह आंदोलन चलाया था। कहाँ? रैणी गांव में, चमोली में। ठीक है, यह आंदोलन चलाया था, जंगल के बचाव के लिए यह आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन था। ठीक है, चिपको आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित देशों में से उनकी मुद्राओं के साथ मिलान कीजिए। मैच करना है। ठीक है, मैच करना है तो करें मैच। ठीक है, तो इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है? इसमें ये बोला है कि जो चीन की मुद्रा के है, चीन की मुद्रा के है, बताएंगे आप? चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। ठीक है, चीन की मुद्रा जो होगी युआन होगी। ठीक है, जो फ्रांस की होगी, फ्रांस की क्या होगी? फ्रांस की क्या होगी? फ्रांस की यूरो होगी। ठीक है, फ्रांस की यूरो होगी। और इंग्लैंड की क्या होगी? जो इंग्लैंड की है। ठीक है, इंग्लैंड की बताएंगे, सोचेंगे तो इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? आधा मिनट का सोचने का टाइम दिया है। ठीक है, इंग्लैंड की मुद्रा होगी पाउंड। ठीक है, इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड होगी। और जापान की येन होगी। ठीक है, जापान की येन होगी। तो ठीक हो गया। इसके बाद इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। जो बोल रहा है कि 49वां क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो हमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं होगी। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो हो गया उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं के में कितना प्रतिशत शैक्षिक आरक्षण प्रदान किया गया है? कितना % आरक्षण प्रदान किया गया है? 30% आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिए थे, कितने क्वेश्चन पढ़ते थे? 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।